हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम सोनकर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पास क्वालिटी पावर इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पास देखेंगे कि यह कंपनी कितनी अच्छी है और अच्छी है तो क्या ये हमें फायदा दे सकती है, और अगर ये फायदा दे सकती है तो क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो आज हम ऐसे ही कंपनी के बारे में सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप सही फैसला ले सकें। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपनी स्लाइड की ओर। तो हम यहाँ पास आ जाते हैं। सबसे पहला आईपीओ डिटेल्स यहाँ पास हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पास देख लेते हैं आईपीओ 14 फरवरी 2025 को खुलेगा, जिसकी प्राइस रेंज 401 से 425 रुपए तक होगी। इसमें निवेशकों को कम से कम 26 शेयर के लॉट शेयर्स के लिए आवेदन करना होगा। यह आईपीओ फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल के जरिए कुल 859 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखता है। तो ये हो गया हमारा आईपीओ डिटेल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब हम यहाँ पास आ जाते हैं कंपनी ओवरव्यू। कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं कि कंपनी वाकई में करता क्या है। तो यहाँ पास हम सबसे पहले आ जाते हैं। क्वालिटी पावर एक ऐसी कंपनी है जो बिजली के बड़े तारों को जोड़ने का काम करती है। यह कंपनी अपना सामान कई देशों में बेचती है और इसकी चीजें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी खरीदती है, जिनमें कई फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी शामिल हैं। अब हम यहाँ पास आ जाते हैं इंडस्ट्री हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड पावर सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया कि ये बिजली के तारों को जोड़ने का काम करती है, उसे सॉल्यूशन करने का काम करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं ग्लोबल रिच में। यहाँ पर 74% रिवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि मैंने आपको पहले बोला था कि यह कंपनी अपना सामान कई देशों में बेचती है। उसके बाद है की क्लाइंट है इसका 500 फॉर्चून कंपनियां। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पास है ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ, मतलब ये आईपीओ क्यों ला रहा है, आईपीओ लाने का इसका रीजन क्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। इसके आईपीओ का मकसद है मेहरू इलेक्ट्रिकल कंपनी को खरीदने के लिए पैसा जुटाना। ये 117 करोड़ लगाकर मेहरू इलेक्ट्रिकल कंपनी को खरीदना चाहता है। यह पैसा एक नए प्लांट पर खर्च किया जाएगा। कंपनी बड़े होने के लिए छोटी छोटी कंपनी को खरीदेगा, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 27 करोड़ रुपए न्यू प्लांट को खरीदने में किया जाएगा, ताकि छोटी छोटी कंपनियों को खरीदकर अपनी कंपनी को बड़ा कर सके। उसके बाद आता है कारपोरेट गुड, मतलब कि अदर खर्चा जनरल पर्पसेस वो सब अपने यहाँ पास से मेंटेन करेगा। तो दोस्तों ये तो होगा इसका आईपीओ लाने का मकसद। अब हम यहाँ पास आ जाते हैं नेक्स्ट हम यहाँ पास देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अब हम यहाँ पास आएंगे तो साल 2024 में क्वालिटी पावर में 300 करोड़ रुपए कमाए थे। यहां पर आप देख सकते हैं साल 2024 में क्वालिटी पावर ने 300 करोड़ रुपए कमाए थे और इसकी कमाई का हिस्सा 18% से बढ़ा हुआ है। और वहीं पहले कंपनी ने 39 करोड़ का फायदा लिया था, लेकिन अब यह बढ़कर 55 करोड़ रुपए का हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। अब हम यहां पर चले जाते हैं नेक्स्ट में। अब हम आ जाते इस कंपनी के रिस्क एंड कंसिडरेशन में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कंपनी का क्या क्या रिस्क हो सकता है। कंपनी विदेशी बाजार पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसका 74% रिवेन्यू ग्लोबल मार्केट से ही आता है। इसे इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में भारी निवेश की जरूरत होती है, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D में बहुत ज़्यादा खर्च करता है। यहाँ पर सब देख लेते हैं कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ पर हैवी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर करके लिखा हुआ है। साथ ही से दूसरे बड़ी और पुरानी कंपनी से कड़ी टक्कर मिलती है, मतलब इसका कॉम्पिटिटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब हम आ जाते हैं इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे, जिसको मैं आपको यहाँ पास एक पिरामिड के माध्यम से दिखाऊंगा। तो यहाँ पास हम पिरामिड ला लेते हैं। पिरामिड में अब यहाँ पास देखेंगे सबसे पहले आ जाता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। यह कंपनियां वित्तीय आधार पर बहुत ही मजबूत है। उसके बाद दूसरा आ जाता है एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा बदलाव समाधान की बढ़ती मांग एक सकारात्मक संकेत दे रहा है कि आगे कंपनी ग्रोथ कर सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके लिस्टिंग गेन पर। ये लगभग 18% जेएमपी के साथ लिस्टिंग हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये फिक्स नहीं है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 18% जेएमपी के साथ ये लिस्टिंग दे सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से लंबे समय के फायदों के लिए इसमें निवेश करना चाहिए। वैसे मैं आपको डिसीजन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि इसके फीचर्स के हिसाब से इसमें आप लंबे समय में फायदा उठा सकते हैं, लेकिन मैं आपको निवेश करने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आप अपने सलाहकार से सलाह लीजिए, उसके बाद ही आप निवेश कीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, क्या क्या की पॉइंट है यहाँ पास हम देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पास आपको उस कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू करना चाहिए, अच्छे से आप उसका फाइनेंशियल रिव्यू कीजिएगा। उसके बाद दूसरा है रिस्क असेसमेंट। आपको डिफाइन कर लेना चाहिए कि क्या आप इस कंपनी में रिस्क लेना चाहते हैं या फिर रिस्क लेने लायक हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रिस्क डिफाइन कर लेना चाहिए। उसके बाद तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। आपका कंपनी सीधा आप इसी में सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको डाइवर्सिफाई के रूप में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कि आपका पोर्टफोलियो में ये कंपनी भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप सारा का सारा पैसा इसी में आप लगा दिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन के तहत इस आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पास आप देख लेना, केयरफुली एनालाइज द कंपनी फाइनेंशियल बिफोर इन्वेस्टिंग, assess your risk tolerance and investment strategy. Consideration this IPO is a part of a well diversified portfolio. इसका मतलब यहाँ पास आपको सीधा सीधे इसमें सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए कि क्या ये सीधा सीधा ग्रोथ करने वाला है लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पास आपको डाइवर्सिफाइड के साथ साथ ही आपको यहाँ पास इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हो गया इसके IPO का एनालिसिस, जिससे मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया कि कंपनी करती क्या है, इसका GMP क्या है, इसका मार्केट ग्रोथ क्या है, इसका फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अब वो आपका डिसीजन है कि क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और हाँ तो आप कमेंट कीजिएगा, और नहीं तो भी आप कमेंट कीजिएगा, वो भी बाकायदा रीजन के साथ आप कमेंट कीजिए ताकि लोगों को भी हेल्प हो कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।